राधे राधे सर। राधे राधे। और कमलेश जी कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी सर, बताइए। अभी आपका एक वीडियो देखा था मैंने। उसमें आपने शनि के गोचर पे कुछ प्रिडिक्शंस किए थे, तो जरा वो बताना समझाना चाहेंगे क्या था सर वो, और क्या शनि क्या चेंजेस लेके आएगा? ओके। हाँ, देखिए 29 मार्च 2025 से शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा। जी और दिसंबर 2019 दिसंबर जी 2019 में भी एक पोस्ट मैंने डाली थी और वीडियो भी डाला था उसके बाद जी कि शनि मचाएगा खलबली। और जी वो सब लोगों ने देखा ही है कोरोना के अंदर कैसे कैसे टाइम टू टाइम उस चीज़ की भी डालता रहा हूँ कि कितने दिन शांति रहेगी, कितने दिन बाद फिर जी दोबारा से तांडव होगा कोरोना का। जैसे जी जैसे शनि वक्री मार्गी होता रहा, वो अपना खेल दिखाता रहा। जी उस टाइम एक चीज़ और डाली थी कि ये ट्रेलर है, जी असली पिक्चर अभी बिल्कुल। बाकी है। जी और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 शुरू होगा जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में स्थान परिवर्तन करेंगे। अच्छा जी। अगर आप एक चीज देखेंगे कि दिसंबर में जब शनि ने राशि परिवर्तन किया था तो धनु राशि जी के अंदर छठ ग्रह युति बनी थी। 6 ग्रह इकट्ठे हुए थे और ग्रहण लगा था। जी बिल्कुल। और धनु राशि है बृहस्पति की, देवगुरु की, जीव कारक तत्व है। आपको पता ही है, गुड जी हेल्थ का कारक है। जी इस बार फिर शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जो जा रहा है, मीन राशि भी देवगुरु बृहस्पति की है। जी बिल्कुल। तो जितना तांडव पिछली बार मचा था, इस बार तांडव उससे भी ज्यादा होगा। अच्छा सर। अगर पिछली वीडियो में आप देखोगे तो उनके अंदर एक चीज स्पष्ट बोली थी कि भैया ये ट्रेलर है, जी। फिल्म रिलीज होनी अभी बाकी है। तो फिल्म रिलीज होगी अब अच्छा जी। 29 मार्च 2025 को। ग्रहण लगेगा। जी वही 6 ग्रह मीन राशि में इकट्ठे हो रहे हैं। शनि बिल्कुल। महाराज कुंभ से स्थान परिवर्तन करके मीन में पहुंच रहे हैं। जी तो जीव कारक ग्रह को जब ग्रहण लग रहा है, मतलब कि जो जीवात्माएं हैं इस सृष्टि पे, जितने भी जीव जंतु मनुष्य जो भी जीवात्माएं हैं, उन सब के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट। अच्छा जी। पिछली बार सिर्फ एक बीमारी ही आई थी, अच्छा लेकिन जी। इस बार बीमारी तो आएगी, साथ में युद्ध। आपने देखा होगा कि कितने फ्रंट खुले हुए हैं ऑल वर्ल्ड में। जी बिल्कुल। उधर रसिया यूक्रेन खुला है, इधर आपका इजराइल का खुला हुआ है फ्रंट। जी बिल्कुल। और जल्दी चाइना का भी एक फ्रंट खुलने वाला है कहीं ना कहीं। जी अब इनका ट्रिगर दबना है। जी अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस दिन अमावस्या का श्राद्ध होगा, जी। कितनी तारीख को अमावस्या का श्राद्ध, वहां से इसका ट्रिगर दबेगा। अच्छा जी। यानी कि जैसे वो फिल्म रिलीज करने से पहले है ना, ट्रेलर दिखाए जाते हैं छोटे छोटे। जी जी बिल्कुल। तो यहां से वो ट्रेलर रिलीज होने शुरू हो जाएंगे इसके। 2 अक्टूबर से। हाँ, मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर को अमावस्या है। शायद
तो यहाँ से इसके ट्रेलर शुरू हो जाएंगे। और अब इसके साथ एक चीज और मैं देख रहा था, अभी मैं आपको चार्ट पे ही दिखाता हूँ ये सब चीजें। जी, दिखाई दे रहा है चार्ट? ये दिख रहा है। अभी देखिए, ये हमने 29 मार्च 2025 का लगाया है। ये 6 के 6 ग्रह यहाँ मीन राशि में इकट्ठे हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। अभी शनि कुंभ राशि में 29 मार्च को शनि मीन राशि में चला जाएगा। जी, एक चीज और कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने वाला है। जी, अगर हम देखें 2008 में शनि मिथुन राशि में था, जिस टाइम बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वेस्टर्न कंट्री से उठ के, और पूरी दुनिया के अंदर भूचाल मचा दिया था। बिल्कुल सही बात है। अब शनि उसके साथ में बैठा है, साथ में आना लग रहा है। यस। सेम वही क्राइसिस यहाँ पर आएगा। पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। दूसरी चीज, अगर यहाँ से शनि को हम देखिए, शनि क्या होता है कि 30 साल बाद, अभी 2025 में से आप 1845 को उठा के देखें। 1845। अच्छा। 1845 के अंदर वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर बहुत भयंकर बीमारी आई थी। अच्छा जी। उस टाइम पर भी सेम सिचुएशन थी, शनि मीन राशि के अंदर एंटर हुआ था। यानी कि पता नहीं मैं कौन से एक कंट्री के अंदर देख रहा था, उसमें टोटल वहां की जनसंख्या का 1/4 उड़ा दिया था। ओके। वन उससे, फोर्थ टोटल हाँ, पॉपुलेशन का। अगर उससे जी। 360 साल पीछे चले जाए तो भी सेम यही सिचुएशन थी। ओके। तो और अगर अब सेम यही चीज अब मीन राशि में दोबारा बनने जा रही है। इसलिए अच्छा। अब देखिए, ग्रहण जो ये लगेगा 29 मार्च को, जी। हमारे इंडिया में दिखाई नहीं देगा। जी। जहां जहां ये दिखाई देगा, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट इसके वो होंगे। अच्छा, ऐसा कहने का मतलब है जहां से ग्रैंड लगेगा वहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पर ये होगा ग्लोबली, सब जगह होगा फैलेगा। ग्लोबली, स्टार्ट वहां से होएगा, अच्छा। लेकिन होगा ग्लोबली। जिस तरह पर्टिकुलर से देश नहीं है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर देश को इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह कोरोना हुआ था, जी। स्टार्ट हुआ था यूरोप कंट्रीज से, जी, इस बिल्कुल। बार भी जो ग्रहण लगेगा, ये जी। ग्रहण दिखाई देगा यूरोप कंट्रीज में। जी। स्टार्टिंग पॉइंट इसका वहीं पे है। जी। जी, जी, क्राइसिस भी उधर ही है सारे। एक बिल्कुल। बार क्राइसिस जब आएगा तो वो फिर ऑल वर्ल्ड को अपने चपेट में लेगा। तो ये जितने भी अलग अलग पार्ट ओपन होने हैं, फाइनेंशियली अच्छा। क्राइसिस, वॉर, जी। आपके बीमारियां, जी, बिल्कुल। इन सब की संभावनाएं आपकी 2 अक्टूबर से बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। ठीक है, कोई भी जब एक बड़ा कदम उठता है तो पहले से उसके लक्षण तो होते हैं ना। बिल्कुल होता है सर। क्योंकि इस अमावस्या को भी ग्रहण है। जी।
आप नोट कर लेना कि ये ग्रहण कहाँ पे दिखाई दे रहा है और अगला ग्रहण कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां जहां ये दिखाई दे रहे हैं वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सर जो ये ग्रहण है वो इंडिया में दिखाई देगा? नहीं, ये भी इंडिया में दिखाई नहीं इंडिया देगा में नहीं ये दिखाई दे, ग्रहण? लेकिन चपेटे में सब आएंगे। तो फिर ग्लोबली है तो लपेट में सब आने वाले हैं। बिल्कुल। तो 2.5 पौने 3 साल में भी फरवरी 2028 तक बी सेफ, बी क्योर, अपने आप को जितना बचा के रख सकते हो बचाओ। अच्छा जी। कैश जितना अपने पास रख सकते हैं रखो। बैंकों अच्छा पे जी। किसी भी चीज़ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, जी। क्योंकि जब क्राइसिस आएगा तो बड़े बड़े बैंक भी उड़ने हैं। क्राइसिस से रिलेटेड सर क्या होगा? क्राइसिस मंदी होगी या फिर फ्रॉड हो सकता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड? नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। कंट्रियों के जो क्राइसिस होते हैं, अब जैसे मंदी, मंदी, अगर आप अगर मंदी कह आप सकते देख हो उसको। अगर आप देख रहे हैं कि कोरोना जब हुआ था, कोरोना जी। की वजह से कितने देश फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर फंसे थे। ठीक है। अच्छा, आर्थिक मंदी कह सकते हैं जिसको। आपका जी। यूके है, जो फ्रांस है। ऑलरेडी है, अभी भी हाँ, क्राइसिस में है सर ये। जी। अब वो जो चीजें थी वो बवंडर बन के एकदम पटेंगे। बिल्कुल। यूएसए है, जी। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस में कोरोना के बाद ही फंसे हैं, जी बिल्कुल। लेकिन सरवाइव कर रहे हैं धीरे धीरे ये इन तेन पर करके। लेकिन कितने दिन सरवाइव करोगे आप? एक ना जी एक दिन बिल्कुल। तो ब्लंडर फूटेगा ना। होना है सर वो तो फिर। तो वो ब्लंडर फूटने का इनका टाइम आ चुका है। ठीक। तो सर जैसे इस अब ये वॉर का सिचुएशन है, हाँ, अगर आप कहना, आप बोलिए, मैं पूछता हूँ फिर बाद में। वॉर का भी सेम यही चीज बना रही है। अब तो आप वॉर अगर से केमिकल वॉर की तरफ जा सकता है, हाँ, जिससे थोड़ा महामारी बहुत फैले। नहीं, महामारी तो पहले ही फैल जाएगी। अच्छा, महामारी तो पहले ही फैल जाएगी। महामारी पहले शुरुआत हो जाएगी। अच्छा। सब इकट्ठा होगा भाई। जी देखिए, बिल्कुल। ट्रेलर और फिल्म लॉन्च होने में फर्क होता है। बिल्कुल। तो इस बार तो फिल्म लॉन्च होनी है ना। जी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, सेफ रहने में बहुत फायदा है। हाँ, इतनी अपने सेफ्टी आप को प्रिकॉशंस आप कैसे देश में बचा ले के लीजिए। रखना है इस टाइम पीरियड में, जो इससे निकलेगा वही 2030 का सूर्य देख पाएगा। ये एक बवंडर हो गया, उसको समेटने में भी तो टाइम लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। एकदम से तो, मतलब ग्रोथ करना वगैरह करना, उसके बाद तो बहुत कुछ बिल्कुल। धीरे धीरे स्लोली डिपेंडेंट होते 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 ग्रोथ होती है। तो इसलिए ये रहेगा आपका शनि का अगले 3.25 साल का खाका। ठीक है कमलेश जी, ठीक सर, जय थैंक श्री यू राम। वेरी मच। थैंक यू।